अपना हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कल 3 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। हिमाचल में बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिसको लेकर लगातार आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा कल बिलासपुर के दौरे पर है। हमारे सहयोगी सुभाष ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, कल बिलासपुर के दौरे पर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा है वो 20 अगस्त को हिमाचल के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो दिल्ली से सुबह चलेंगे और सिरमौर में जो लैंडस्लाइड हुआ है और जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है वहां पर जायजा लेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं पर दिन के समय हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिलासपुर आएंगे। बिलासपुर के एम्स कोठीपुरा में सबसे पहले वो 3 बजे वहां पर पहुंचेंगे। तो वहां से गाड़ी के माध्यम से वो बिलासपुर आएंगे और शिव मंडी शिमला में प्रोफेसर और उनके परिवार की मौत हो गई थी, तो उनके घर वहां पर दुख बांटने के लिए पहुंचेंगे। और उसके बाद जो नुकसान बिलासपुर में भी हुआ है लैंडस्लाइड को लेकर, उसका भी वो अधिकारियों के साथ और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ से जो विधायक है उनके साथ भी बैठक करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। वो तो वहीं पर शाम के समय फिर दिल्ली वापस हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाएंगे। सुभाष ठाकुर, क्या बिलासपुर के अलावा और कई अन्य क्षेत्र में भी दौरा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर बिलासपुर में ही रहेंगे? अभी उनका जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, उनका सिरमौर और बिलासपुर का ही दौरा निश्चित हुआ है। सुभाष ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कौन कौन से लोग और भी मौजूद रहेंगे? भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ यहाँ के जो सदर के जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो पूर्व मंत्री है राजेंद्र गर्ग वो भी यहाँ पर अभी मौजूद रहेंगे और जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुभाष ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कल बिलासपुर पहुंचेंगे, सिरमौर के दौरा करेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर जायजा भी लेंगे। तो चलिए अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 19 से 21 अगस्त तक सावधान रहने की यहां पर जरूरत है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 21 अगस्त को बहुत भारी बारिश का यहां पर अनुमान जताया जा रहा है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में अभी भी 895 सड़कें बंद हैं। तो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहले से ही हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से लोग परेशान हैं, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से मौसम विज्ञान विभाग केंद्र की ओर से लगातार ऑरेंज अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। लोगों को अपने घर में रहने की यहां पर चेतावनी दी जा रही है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है। तो एक बार फिर से 19 से 21 अगस्त के लिए यहां पर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। प्रदेश में अभी भी 895 सड़कें बंद हैं, पेयजल परियोजनाएं बंद हैं। पिछले 24 घंटों में हिमाचल में कुछ स्थानों में वर्षा हुई है और जिसमें जो ज़्यादा वर्षा हुई है वो कंडाघाट में 25.6 mm हुई है। और आने वाले दिनों में प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और पहले 3 दिन के लिए 19, 20, 21 को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ऑरेंज अलर्ट जिन जिन जिलों में जारी किया है वो हैं बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा में किया गया है। और 21 तारीख को बारिश होने की ज़्यादा संभावना है। तो उसमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पहले से ही आपदा प्रबंधन को लेकर यहां पर येलो अलर्ट जारी था, एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगातार यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आपदा तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी इस मर्तबा देखी जा रही है जो कि तबाही का मंजर चारों ओर नजर आ रहा है।
2 बार अब तक इससे पहले तबाही जो है वो देखने के लिए मिली। सबसे पहले 7 जी। जुलाई को 7 से 10 जुलाई के बीच में जो भारी बारिश जो है वो अनुभव सबने महसूस किया, और मंडी, कुल्लू, मनाली समेत शिमला, सोलन, सिरमौर ये तमाम ऐसे जिले थे जहां पर भारी तबाही हुई है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा और नदी के किनारे जो मकान बने थे या फिर जो ऐसे भवन बने थे पूरी तरह से वो उसमें बहकर चले गए। कई तो सड़कें भी पूरी तरह से तबाह हो गई, चाहे वो 4 लेन हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो। लेकिन इस बार एक बार फिर से अब ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, और मौसम विभाग का ये कहना है कि 19, 20 और 21 तारीख यानी सबसे ज्यादा बारिश जो है वो इन 3 दिनों में होने वाली है। इसके अलावा जो 21 तारीख रहेगी, 21 तारीख को भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो होने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया, और मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस दौरान नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, और नदी नालों के जलस्तर बढ़ने के साथ साथ जो डैम्स हैं हिमाचल प्रदेश के उनमें खतरे के निशान से ऊपर जो है वो जलस्तर उसका बढ़ सकता है। लिहाजा अब निचले इलाकों में जो है वो पानी जो है वो छोड़ा जाएगा, यानी कि डैम से पानी जो है वो छोड़ा जा सकता है। तस्वीरें आपको जो है वो सीधा शिमला से, राजधानी शिमला से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। धुंध के आगोश में शिमला शहर है, और तस्वीरें इस तरह की भी बयान करती हैं। अगर पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो बारिश जो है वो ना के बराबर हुई, रुक रुक कर बारिश जो है वो बीच बीच में कभी कभार हुई। कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश जो है वो दर्ज की गई, और ज्यादातर इलाकों में मौसम जो है वो ड्राई था। लेकिन अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और ये कहा गया है कि 19, 20 और 21 तारीख को, जैसा पहले भी मैंने बताया, इन 3 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश जो है कुछ एक इलाकों में हो सकती है। लिहाजा आपदा प्रबंधन की तैयारी जो है उसको लेकर अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो आज ही हमारी जो बात हुई है, जो राजस्व सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं राजस्व विभाग के, उनका भी साफ तौर पर कहना है, ओंकार शर्मा जी का, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि तैयारी जो है प्री मानसून में पहले भी की गई थी, लेकिन इस बार हैरत की बात यह थी कि प्री मानसून की बारिश यानी कि फरवरी माह से लेकर और अगर जून माह तक की मैं बात करूं तो इस दौरान बारिश जो है वो बहुत हुई है, जिसके बाद से मिट्टी में नमी हुई, और यही एक बड़ी वजह है कि जब मानसून की बारिश होना शुरुआत उसकी हुई तो उसके बाद जगह जगह भारी लैंडस्लाइड जो है वो देखने के लिए मिले। कई बड़े मकान जो है वो उसकी जद में यहाँ पर आए, और हालांकि अभी मानसून सीजन जो है अभी बाकी है, तो देखना यही होगा कि क्योंकि तैयारी तो पूरी रखी गई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत जो जितने भी जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती की गई है, और अगर ज्यादा मदद की अगर जरूरत पड़े, अगर बहुत ज्यादा अगर आपातकाल परिस्थितियां अगर हिमाचल प्रदेश की बनती है तो उसके लिए सेना को भी स्टैंड बाय पे रखा गया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हमने देखा कि पिछली अभी 2 दिन पहले ही किस तरह से जो है एक युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश में चलाया गया, और जिला कांगड़ा से करीब ये बताया गया कि करीब 2000 लोगों को रेस्क्यू जो है वो किया गया। अब ये रेस्क्यू करने की क्या पीछे वजह जो है वो देखते हैं, तो इसके पीछे उन्होंने ये बताया कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन इलाकों में जल भराव की परिस्थितियां बन गई, और जल भराव की परिस्थितियां इस कारण से बनी क्योंकि पौंग डैम से जो 50,000 क्यूसिक लीटर पानी जो है वो यहां पर छोड़ा जाता है, वो 50,000 की जगह वो 1.5 लाख क्यूसिक लीटर पानी जो है वो वहां पर छोड़ा गया। और ऐसे में अगर इतनी भारी तादाद में पानी अगर छोड़ा जाता तो क्या निचले इलाकों को वो पहले से अलर्ट जारी किया गया था, इस पर सवालिया निशान है। क्यों आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में पानी अगर छोड़ा गया तो निचले इलाकों को पहले जानकारी जो है वहां रहने वाले लोगों को क्यों नहीं दी गई। तो इसके लिए भी बीते कल ही राज्य सरकार की तरफ से एक बैठक की गई, हाई लेवल बैठक जो है मुख्य सचिव के अध्यक्षता में हुई, और ये कहा गया कि जो आपदा प्रबंधन के जो नियम है, बांध से जो पानी छोड़े जाने के जो नियम है उनकी पालना करने यहाँ पे बेहद जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के देखिए 23 ऐसे बड़े बांध हैं जिनसे पानी जो है वो इसी तरह से छोड़ा जाता है, और नियमों की अनदेखी ना की जाए, इसको लेकर पूरी सतर्कता बरती जाए। इस तरह की जो दिशा निर्देश हैं, जो नियम हैं, उनकी अनुपालना करना बेहद आवश्यक है। फिलहाल 3 दिनों का जलस्तर 3 दिनों की भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान नदी नालों से एहतियात दूरी रखने के लिए जो है वो लोगों को एहतियात बरतने के ठीक है विकास, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिला में 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां प्रभावित लोगों से मुलाकात की है, साथ ही कई प्रभावित परिवारों को राहत राशि भी वितरित की है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया है। साथ ही सेम हिमाचल के सांसद पर भड़के उन्होंने कहा कि अभी तक 4 सांसदों ने हिमाचल की मदद के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने देखा कई गरीब आदमियों के घर पूरी तरह उजड़ गए हैं, कई सामर्थ्य आदमियों के घर पूरी तरह उजड़ गए हैं। ऐसी आपदा हमने अपने जीवन काल में नहीं देखी। पूरे हिमाचल प्रदेश का जो चित्र है वो मेरे दिमाग में घूम रहा है।
तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पर हम जो भी हमारी सरकार आर्थिक मदद हमारे से होगी, हर व्यक्ति का जिसने बड़े अरमानों से अपना घर बनाया होता है, उसके घर बनाने में भी आर्थिक मदद करेगी। जिसकी फसल नष्ट हो गई है, 6 महीने में या साल में एक फसल आती है, उसकी फसल का भी मुआवजा देने में हमारी सरकार पूरा उनको आर्थिक मुआवजा देगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के शिव मंदिर हादसे में देर रात तक एक और शव मिल गया है। इसकी पहचान किन्नौर के अविनाश नेगी के तौर पर हुई है। दिन के वक्त अविनाश नेगी के मामा शंकर सिंह का शव भी बरामद हो गया था। इस हादसे में अब तक कुल 16 शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी 4 और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इनकी तलाशी में आज छठे दिन भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी हमारा ये पिछले कल तक जो है 16 बॉडियां मिल चुकी हैं और अभी जो हमारी एग्जैक्ट जो नंबरिंग है वो 20 की है और 4 लोग अभी इसमें बाकी हैं। मैनुअली ऑपरेशन करना जरूरी है इसमें, क्योंकि इसमें अगर मशीन वगैरह को लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी वेरी स्लोपी एरिया है और मड इतना गहरा है कि उसको निकालना मतलब बहुत टफ है। आज 6वां दिन चल रहा है, शुरू है अभी 6वां दिन है, तो अभी तक कल तक 16 बॉडी रिट्रीव कर चुके हैं। अब 20 की जो रिपोर्ट थी उसमें 4 के भी चल रही है सर्च जो है। आज नीचे जो यहाँ हमने लास्ट 2 किलोमीटर तक सर्च कर लिया था, वहाँ बिल्कुल बॉडी पार्ट कुछ एक जगह 2 जगह मिले थे। बिलासपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने माता श्री नैना देवी के दर्शन किया और फिर परिचित अंदाज में अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुकेश अग्निहोत्री ने आपदा के इस घड़ी में माता श्री नैना देवी से हिमाचल प्रदेश की रक्षा करने की और प्रभावितों के पुनः बसाव के लिए प्रार्थना की। के मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ रुपए दिए हैं। बीते रोज जो है हमारे राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों ने 2 करोड़ रुपए दिए और माता रानी के दरबार से आप लोगों ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं। जगह जगह से लोग जो है अपने वेतन में से पैसा दे रहे हैं और पूरे देश के जो लोग हैं वो अपना मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल 20 अगस्त को भारी बारिश और बाढ़ और भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश में हुए भारी नुकसान का जायजा लेने के लिए दौरा करेंगे। साथ ही जेपी नड्डा प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिवारजनों के साथ मुलाकात भी करेंगे। जेपी नड्डा समर हिल में प्राचीन शिव मंदिर का जायजा भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कल 20 अगस्त को 1 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका ये प्रवास पूरी तरह से जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं यानी भारी बरसात के कारण अनेक स्थानों के ऊपर जो भयावह स्थिति पैदा हुई है उसको अवलोकन करते हुए और प्रशासन से चर्चा करने हेतु ये 1 दिन का प्रवास रखा है। डलहौजी से कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आशा कुमारी ने हिमाचल में हुई आपदा को लेकर जानकारी दी। आशा ने कहा कि राज्य में जिस तरह से आपदा घटी है काफी चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सभी लोग राहत कार्य में जुटे, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हिमाचल के सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर प्रदेश के लोगों के लिए काम करना चाहिए ताकि प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने नागरोट सूरिया की कई पंचायतों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने बताया कि बरसात से हुए नुकसान का आकलन तैयार करने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बरसात में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 1 लाख रुपए की राशि प्रभावित परिवारों को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें मकान बनाने के लिए राशि भी दी जाएगी। पंचायतों में बाढ़ में जिसका घर गिरा है या टूट गया है, आंशिक तौर पर भी टूट गया है, उसकी एक एप्लीकेशन और उसका फोटोग्राफ लगा करके आपने वीडियो साहबान को दे देना और तुरंत सरकार जो है वो 1 लाख रुपए का प्रावधान आपके घर को ठीक करने के लिए देगी। अगर ज़्यादा डैमेज है 100% है तो उसकी एसडीएम साहब उसकी जो है वो रिपोर्ट मांग लेंगे और उसी के अनुसार उसको जो है वो मुआवजा मिल जाएगा। गुमरावी के विधायक राजेश धर्माणी ने पपला छत सडायार पंचायत में बारिश से हुए भारी नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों से मिलकर उनकी हालचाल जाना। साथ ही लोगों को विश्वास दिलाया कि सरकार लोगों के साथ खड़ी है और संभव मदद की दी जा रही है। विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि पिछले 50 सालों में राज्य की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा, इससे घरों और फसलों को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहत और मुआवजे के तौर पर इन क्षेत्रों के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाएगा। वैसे तो घुमारवीं सब डिवीजन में सभी जगह बारिश से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ एक घर बिल्कुल असुरक्षित हो गए हैं। कल भी हमने छत, पपला और कलोटी कपाड़ा एरिया का दौरा किया। वहाँ भी कुछ घर जो हैं वो लैंडस्लाइड की वजह से सुरक्षित हो गए हैं और लोगों ने पूरे जीवन की कमाई इस पे लगाई है। इसमें पूरी तरह से जो है वो मकान सुरक्षित होने की वजह से वो भारी दिक्कतें उनके सामने हैं। इन दिनों बारिश ने पहाड़ पर तबाही मचा रखी है। जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में लैंडस्लाइड का दर्द शिमला में तैनात हेड कांस्टेबल अशोक गुलेरिया से बेहतर और कौन जान सकता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से आई आपदा के बीच बहुत से ऐसे किस्से हैं जो कि रूह को झंझोड़ देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हिमाचल पुलिस में तैनात अशोक गुलेरिया का है। अशोक गुलेरिया पहले सेना में लांस नायक के पद से 17 साल सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए और फिर साल 2006 में पुलिस में भर्ती हुए। अशोक गुलेरिया मंडी जिले के उपमंडल सरकाघाट में गांव टटीह से हैं। अशोक गुलेरिया ने पूरी उम्र की कमाई से गांव में एक 3 मंजिला मकान बनाया, लेकिन इस बार मानसून की भारी बारिश में पूरा मकान जमींदोज हो गया। उन्होंने इसमें अपनी नई गाड़ी समेत घर का पूरा सामान भी खो दिया। सब आज एक मलबे में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके देश और अपनी जिम्मेदारी के प्रति अशोक की हिम्मत की सब दाद दे रहे हैं। नुकसान तो मेरा 3 मंजिल का मेरा मकान था, उसमें कम से कम 1 करोड़ से ऊपर ही मेरा नुकसान हुआ। उसमें पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सामान मेरा चला गया एकदम ही। उसमें जो मेरे रोड से आगे थी उसका पूरा एकदम ही उसमें पूरा नीचे स्लाइडिंग हो गई और जो रोड था वो भी धंस गए। उसके बाद एकदम ही मेरे को सामान निकालने का भी हमारे को कोई मौका नहीं मिला। बस ऐसे देखते देखते पूरा मकान चला गया है। भारी बारिश से शिमला में आई आपदा पर अशोक ने अपनी ड्यूटी को चुना। वो शिमला में ही भारी बारिश से आई आपदा में राहत और बचाव कार्यों में डटे रहे। शिमला में भारी भूस्खलन से मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 16 लोगों के शवों को मलबे से निकाला जा चुका है। अशोक गुलेरिया ने पूरी हिम्मत और जाबाजी के साथ अपनी ड्यूटी की और आज भी शिमला में ही है। तो अभी तो मेरी जमीन थी वो सारी चली गई अभी वहाँ से। अभी तो खरीदने की भी कहाँ से सोचने की तो जो पैसा था वो सब कुछ खत्म हो गया। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है।
ज़मीन कितनी थी आपकी वहाँ पे? जमीन थी कम से कम ऐसा नहीं कोई, तो चली गई? हाँ जो थी वो चली गई, सारी चली गई वहाँ जो थी मेरी जमीन। कुछ नहीं बचा? अभी कुछ नहीं बचा अभी। 3 मंजिला इमारत और लांस नायक अशोक गुलेरिया के सपने और जीवन की बचत को ताश के पत्तों की तरह ढहने में 2 मिनट से भी कम समय लगा। फिर भी अपने सपनों का घर टूटने के कुछ घंटों के बाद ही वो शिमला में ड्यूटी पर शामिल हो गए। 14 अगस्त को इमारत ढहने का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बहुत मेहनत से, आर्मी में तो पहले कम ही हमारी पेंशन तनख्वाह भी कम थी। जब मैं आया था तो 14,000 मेरे को पेंशन थी मेरी। उसके बाद मेरे 2 एक बेटा भी बेटी हैं, फिर उनको पढ़ाई लिखाई उनका, फिर अभी तो बेटी की शादी भी कराई है, 2 साल हो गए अभी। तो फिर बेटी से एमटेक कराई है, फिर जो था वो तो सब कुछ खाली हो गया अभी तो। अशोक गुलेरिया ने बताया कि अब तक राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है, लेकिन सेना में उनके साथी रहे बहुत से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं लांस नायक अशोक गुलेरिया के इस दिलेरी को लोग सलाम कर रहे हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।